रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वज़ीर आला बुज़दार साहब को, पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार खान साहब को मुबारकबाद दी है कि उन्होंने खोखर पैलेस को गिराया है और गिराने पर उन्होंने मुबारकबाद दी है। हम कहते हैं कि ये उनके जो मकानात थे वो सही हैं या गलत हैं, वो ठीक थे या नहीं ठीक थे, लीगल थे या अनलीगल थे, ये फ़ैसला करना अदालतों का काम है, इदारों का काम है, इदारे ख़ुद उसको देख रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपने गिराने पर मुबारकबाद दी है, वज़ीर आला साहब को कोई चीज़ बनाने पर भी मुबारकबाद दे दें। कोई ऐसा काम भी हो जिसमें कहें कि वज़ीर आला ने कुछ बनाया है, गिराने पर तो आपने मुबारकबाद दी है, कुछ बनाने पर भी मुबारकबाद दें। पंजाब में सूरत हाल ये है कि कूड़े के इतने बड़े बड़े ढेर लगने लग गए हैं कि अलामान अलाफीस डब्बे भरे हुए हैं, कूड़ादान में से कूड़ा निकालने वाला कोई नहीं है। रोडों की पोजीशन ये है कि इस कदर कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किल हो रही है। आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि जिस तरह कराची में कूड़े पर सियासत होती थी, लाहौर में भी कराची के कूड़े की तरह, कूड़ा करकट की तरह यहाँ पर भी कूड़े पर सियासत होगी। इसको उठाना, इसको ठिकाने लगाना, इस पर एक पूरी सियासत होगी, बिल पास होंगे, करोड़ों रुपए लगेंगे और फिर भी वो काम जैसे कराची में नहीं हो पा रहा, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। पंजाब में सफाई का बुरा हाल है। लाहौर शहर की सफाई पहले जैसी अब नहीं रही। रातों को सड़कें धुला करती थीं, रातों को सड़कें साफ़ हुआ करती थीं, दिन में भी मशीनें चलती थीं। सफाई सुथराई का बेहतरीन निज़ाम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम बदतरी की तरफ जा रहा है और ख़राबी की तरफ जा रहा है, जिसकी तरफ फ़िल वक्त हुकूमत पंजाब की कोई तवज्जो नहीं है। तो वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब, आपने मुबारक वसूल की है खोखर पैलेस को गिराने पर। वो ठीक है, गलत है, हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इदारे जाने, लेकिन कुछ बनाएं भी, कुछ लाहौर शहर की तरफ और पंजाब की तरफ इसकी कोई बेहतरी के हवाले से भी काम करें। हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। नीज़ खोखर पैलेस गिरने पर एक और बात जो सामने आई वो बड़ी हैरानकुन है। अगलों के करोड़ों के घर गिर गए और इतने बड़ी तादाद में उनका पूरे भाइयों के सबके घर गिरने के बाद भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या असम्बली में खड़े होकर गुफ्तगू करते हैं तो खोखर बरादरान कहते हैं, जी हमें नून लीग का साथ देने पर, नवाज शरीफ का साथ देने पर सज़ा दी जा रही है और हम अपनी वफादारियाँ तब्दील नहीं करेंगे, यानी हम नवाज शरीफ के साथ ही रहेंगे। तो मैं उन उलमा से, उन मौलवियों से, उन नातखानों से जो असम्बलियों में बैठ कर नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ या PTI के साथ इनका साथ देते हैं, या असम्बली से बाहर जो साथ इनका देते हैं, या वो लोग जो इनका साथ देते हैं, अरे वो खोखर पैलेस वाले इतना नुकसान होने के बाद भी अपनी वफ़ादारी तब्दील करने को तैयार नहीं है, और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील कर लेते हो, उनका साथ देते हो जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों का साथ देते हैं। अगले इतना नुकसान होने के बावजूद भी अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील नहीं कर रहे, तो तुम्हें क्या हो गया है? तुम लोग क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करते हो? सोचने वाला मकाम है कि सियासतदान सियासी नुकसान के बावजूद भी अपनी वफ़ादारी तब्दील नहीं करता। तुमने खाया नबी के नाम पर, पिया नबी के नाम पर, पढ़ा नबी के नाम पर, आज इज़्ज़त है तुम्हारी नबी के नाम से है, लेकिन तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का साथ देते हो, जो कादियानियों को अपना भाई कहते हैं उनका साथ देते हो। आओ अब उस तरफ आ जाओ जो दीन को तख्त पर लाने वाले हैं, जो लब्बैक वाले हैं और सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए काम करते हैं। आदाब अर्ज़ है।